हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमि एमपीपीएससी विद भूमि में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्री और मेंस 2026 को टारगेट करते हुए एमपी ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक मध्य भारत का पठार आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बुंदेलखंड के पठार को पढ़ा था, उसके शॉर्ट नोट्स को हमने बनाया था और उन शॉर्ट नोट्स से हमने रिवाइज किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य भारत का पठार। तो चलिए हम मध्य भारत के पठार को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मध्य भारत का पठार जो है उसकी पहले देखते हैं स्थिति कि मध्य भारत का पठार कहाँ स्थित है। तो मध्य भारत के पठार जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मध्य भारत के पठार की स्थिति क्या है। मध्य भारत का पठार हमारे मध्य प्रदेश के मैप में, मध्य प्रदेश के नक्शे में कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में हमारा मध्य भारत का पठार स्थित है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि मध्य भारत का पठार जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। तो दोस्तों, मध्य भारत का पठार जो है हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% हिस्सा कवर करता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि मध्य भारत का पठार जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो मध्य भारत के पठार के निर्माण के बारे में हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। मध्य भारत के पठार का निर्माण जो है वो विंध्यशैल समूह के अपर्दन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। मध्य भारत के पठार का निर्माण विंध्यशैल समूह के अपर्दन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इस मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं या फिर मध्य भारत के पठार जो कौन कौन से जिलों से संबंधित है। तो मध्य भारत का पठार जो है उसमें नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी ये जिले जो हैं मध्य भारत के पठार में आते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मध्य भारत के पठार में नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी ये जिले जो हैं मध्य भारत के पठार में आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि मध्य भारत का पठार जो है यहाँ की जलवायु कैसी है। तो मध्य भारत के पठार जो है 5th पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत के पठार की जलवायु। मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु पाई जाती है जो कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। हम फिर छठा पॉइंट पढ़ेंगे कि यहाँ पर वर्षा कैसी होती है। मध्य भारत के पठार में औसत वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग होती है जो कि बहुत अधिक अल्प वर्षा है, जो कि बहुत अधिक कम वर्षा है। फिर हम पढ़ेंगे मध्य भारत के पठार में वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो मध्य भारत के पठार में शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मध्य भारत के पठार में शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें है खेर, बबूल, पलाश आदि प्रकार के वृक्ष जो है वो मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 8वां पॉइंट की मिट्टी। मध्य भारत के पठार में मध्य भारत का जो पठार है उसमें किस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो मध्य भारत के पठार में जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि मध्य भारत का जो पठार है यहाँ पर फसल कौन कौन सी फसलें हैं जो उगाई जाती है। तो मध्य भारत के पठार में सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि फसलें उगाई जाती है। सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि फसलें उगाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे 10वां पॉइंट कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मध्य भारत के पठार से प्रवाहित होती हैं। तो मध्य भारत के पठार में चंबल नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी, कूनो नदी, पार्वती नदी, क्वारी नदी, सीप नदी आदि नदियाँ जो है वो मध्य भारत के पठार से प्रवाहित होती हैं। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 10वें नंबर पे हम पढ़ रहे हैं नदियाँ और मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी,
कूनो नदी, पार्वती नदी, क्वारी नदी, सीप नदी आदि जो नदियां हैं वो क्या है, चंबल के आदि जो नदियां हैं वो मध्य भारत के पठार में प्रवाहित होती है। फिर हम 11वां पॉइंट पढ़ेंगे कि मध्य भारत का जो पठार है यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। मध्य भारत के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे मध्य भारत का जो पठार है यहाँ पर लाइमस्टोन और बलुआ पत्थर पाया जाता है। मध्य भारत के पठार में लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि मध्य भारत का जो पठार है उसकी कुछ विशेषताएं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन की है। मध्य भारत का पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो टोंगरा चोटी के नाम से जानी जाती है, जो कि 430 मीटर या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि 1411 फीट ऊंचाई है उसकी, जो कि श्योपुर में स्थित है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि मध्य भारत का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे टोंगरा चोटी कहा जाता है, जो कि 430 मीटर या फिर 1411 फीट ऊंची है, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। फिर मध्य भारत के पठार को उसकी दूसरी विशेषता यह है कि मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। और मध्य भारत का पठार जो है वो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। मध्य भारत का पठार जो है वो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, ये इसकी तीसरी विशेषता है। मध्य भारत के पठार की तीनों विशेषताओं से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चंस आते हैं। सरसों की हांडी किसे कहा जाता है, कौन से प्रदेश को कहा जाता है, या सरसों की हांडी कौन से पठार में स्थित है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, कौन सा पठार जो है वो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एमपीपीएससी प्री में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से अच्छे से करिए। और ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया है, अब आगे आप इसको रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।